अब बहू तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाएगी। देखो निम्मी, मैं फिर साफ साफ मना कर रहा हूँ। ये सब आत्मनिर्भर बनने की चोचले छोड़ छाड़ दो। जितना देता हूँ उतने में ही गुजारा करो। महेश ने निम्मी की जिद को देखकर चिंचिनाते हुए कहा, महेश, अगर तुम्हारी जिद है तो फिर मेरी भी जिद है। मैं घर पर मसाला पीसने वाली चक्की लगवाने जा रही हूँ तो जा रही हूँ, क्योंकि जितना ये घर तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारे सामने हाथ फैलाते फैलाते। रुपए पैसे कम देते हो, चार बातें ऊपर से जली कटी सुनाते हैं। कम से कम मसाला चक्की लगाकर चार पैसे कमाऊंगी तो आत्मसंतुष्टि भी होगी और आत्मनिर्भर बनने की। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर जली कटी सुनने से बच जाऊंगी और घर की दशा सुधर जाएगी सो अलग। निम्मी भी धृष्टतापूर्वक बोली, महेश, बहू बिल्कुल सही कह रही है। आखिर कब तक औरत मर्द की गुलामी शुलामी करती रहेगी। आज जमाना बदल गया है। आज महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं पर बैठी निम्मी की सास निर्मला ने अपनी बहू का साथ देती हुई कहा, अम्मा, तुमने ही इसको सिर पर चढ़ा रखा है, वरना इसकी हिम्मत नहीं थी कि ये मेरी मर्जी के खिलाफ एक भी कदम उठा पाए। महेश बहुत ज़्यादा चिढ़कर बोला, अच्छा तो क्या एक औरत हमेशा पुरुषों के कदमों तले दबकर रहे तभी सब कुछ सही है? तुम्हारे बाबूजी भी यही करते थे और तुम भी ये वही करना चाहते हो। लेकिन जो मैं उस समय मजबूरी में सह गई, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन मेरी बहू चाहे 12वीं ही पास है, लेकिन कम से कम पढ़ी लिखी तो है, तो मैं उसका पूरा पूरा साथ दूंगी। बहू, तुम जब खड़े मसाले मंगवाओगी तो उसकी साफ सफाई का जिम्मा हमारा। इस बात के लिए तुम निश्चिंत रहो। निर्मला भी निम्मी का साथ देती हुई बोली, असल बात, कई दिनों पहले अपने एक दोस्त के साथ सरकारी सामाजिक संस्थान में गई थी और उसको वहाँ पर घर पर ही मसाला पीसकर उसी संस्कारी संस्थान में सप्लाई करना था, क्योंकि वो संस्थान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए अग्रसर था। तभी से ही बात निम्मी के दिमाग में घूम रही थी और घर पर ही रहकर काम करूंगी। घर के कामकाज और बच्चों की देखभाल में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही सोचकर वह उसी संस्था के प्रबंधक से मिली तो उन्होंने उस मशीन को सरकारी मूल्य पर उपलब्ध करवाने की बात कही। ये सुनकर तो निम्मी सचमुच बहुत खुश हो गई, लेकिन जब उसने ये बात महेश को बताया तो वो तो ये सुनते ही भड़क गया। 4 जगह मेरी बदनामी करवाओगी कि मैं घर खर्च चलाने में नकारा हूँ, बच्चों और तुमको पाल पोस नहीं पा रहा। मेरे इस घर में तुम्हारी कोई मन मर्जी नहीं चलेगी। महेश, शायद तुम प्यार से मना करते तो मैं मान भी जाती, लेकिन जब ये जबरदस्ती की रोक टोक की है ना तुमने, अब तो मसाला चक्की लगाकर ही रहूंगी। निम्मी ने साफ साफ अपना इरादा बता दिया। निम्मी के इरादे देखकर महेश उसको बिल्कुल भी नहीं डरा पाया, क्योंकि उसको निर्मला का भी पूरा साथ मिल रहा था और निम्मी ने घर के बाहर हाथे में ही निर्मला के सहयोग से थोड़े बहुत जमा पूंजी का इकट्ठा करके चक्की लगवा ही ली और छोटे स्तर से उसने काम शुरू कर दिया और मसाले का नाम अपनी सास के नाम पर रखा, निर्मला शुद्ध मसाले। अब उसके बनाए मसाले की शुद्धता की कसौटी पर बिल्कुल खरी थी, तो आसपास के लोग भी उससे मसाला खरीदने लगे। धीरे धीरे निम्मी ने कस्बों की दुकानों से संपर्क साधना शुरू किया और साथ ही साथ 2-3 हेल्पर भी रख लिए। जो महेश पहले निम्मी के नाम से चिढ़ता था, अब वही उसकी प्रशंसा करने लगा, क्योंकि बहुत से संसाधन जो उसके घर पर नहीं थे वो भी निम्मी ने अपनी कमाई से
खरीद लिए। आज निम्मी का काम बहुत अच्छे से चल रहा है और निर्मला भी जी जान से उसकी सहायता करती हैं। उसको सचमुच ये खुशी होती है कि उसकी बहू ने अपनी दृढ़ निश्चय से अपने आप को आत्मनिर्भर बना ही लिया। दोस्तों, क्या निम्मी ने सही किया? लाइक और कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।